अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। जी बेटा, हम लोगों को इस नसर में दूसरा अफसाना ओवरकोट पढ़ रहे थे। उसने जो है ग़ुलाम अब्बास हैं, उसका एक हिस्सा मैंने कल आपको करवाया था। आज उसका दूसरा हिस्सा जो है वो मुकम्मल करेंगे। बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि एक नौजवान है जो मुख्तलिफ़ यूँ कह लो कि औकात में घूमता फिरता हुआ जो है वो दिखाई देता है, और वो अपने आप को मगन रखे हुए है, मसरूफ़ रखा हुआ है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमिन दिखाई दे रहा है और अपने गिरदोपेश से उसे कोई ख़ास सरोकार नहीं है। यही नौजवान जो है जब वो माल रोड पर घूमता फिरता है तो उसके जो है वो सामने लगी हुई बेंच पर बैठता है। हर मर्द ज़न को बड़े गौर से देखता भी है। किसी का लिबास, किसी की शक्ल, किसी के अदात व अतवार उसे अपने तरफ जो है वो यूँ कह लो मुतवज्जह नहीं करती। नौजवान मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाता है और अपने अंदाज़ और गुफ्तगू से ये ज़ाहिर करता है कि उसे इन तमाम अशिया में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हकीकत जो होती है वो कुछ इसकी और बरक्स होती है। तो वो ये होता है कि वो उसके पास तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को ख़रीद ले। यानी वो माली हैसियत से इतना कमज़ोर होता है कि वो एक छोटी सी छोटी चीज़ जो होती है उसको भी ख़रीदने की सकत उसके अंदर नहीं होता। वो मुख्तलिफ़ बुक स्टॉल पर जाता है, कालीन की शॉप पर जाता है, वहाँ पर कीमत भी पूछता है। जो यूँ कह लो कि फूल बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, ड्राइवर हज़रात हैं, जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी उससे आकर बात करते हैं, लेकिन वो सब के साथ एक बेनियाज़ी वाला रवैया जो है वो बरतता है। नौजवान अपनी मटर गश्त के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। मार रोड को जैसे ही वो क्रॉस करता है तो उसको एक लारी जो आती है, ईंटों से भरी हुई लारी, वो से कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शोर भी मचाते हैं। इतने में ट्रैफिक पुलिस भी जमा हो जाती है, वो भी आ जाते हैं और नौजवान को जो है वो लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। अस्पताल को जब नौजवान को अस्पताल पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर ड्यूटी पर एक डॉक्टर और 2 नर्सें मौजूद हैं। डॉक्टर ख़ान, मिस गुल और मिस शहनाज जो हैं वो वहाँ पर एमरजेंसी में जो हैं वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। वो तीनों उसकी इस तरीके से नांगहानी और जो है मौत पर जो है बड़े दुख और तकलीफ़ का इज़हार करते हैं और कहते हैं कि बड़ा किसी जो है अच्छे घराने से इसका ताल्लुक़ है, बड़ा सजा संवरा हुआ बच्चा दिखाई देता है। और दूसरी बात ये भी करते हैं कि किसी जो है वो अच्छे घराने से ताल्लुक़ है, कोई मालदार घर था उसका जो है वो उसकी ज़ाहिरी खदोखाल दिखाई ऐसे देते हो कि वो उसने अपने आप को इस कदर बना संवार के रखा होता है कि वो उसकी ज़ाहिरी हालत पर बड़े जो है वो और उसकी इस तरह नागानी मौत पर जो है वो बड़ा अफसोस करते हैं। नौजवान के ज़ाहिर और बातिन में जो है वो फ़र्क बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और वो फ़र्क जो होता है वो एक ओवरकोट ने उसकी असलियत को अच्छे तरीके से छुपाया होता है। जब डॉक्टर में जो है डॉक्टर और नर्सें जो हैं वो उसके जो हैं वो कपड़े उतारते हैं तो वो देखते हैं तो उनकी आंखें जो हैं वो नकाब जराही के नीचे जो हैं एक दूसरे की तरफ घूमती हैं और बड़े जो हैं वो हैरान कुन अंदाज में एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। नौजवान का गुलूबंद जब उतारते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे ना तो कोई कॉलर है ना नेकटाई है, और वो दोनों कैसे होती जब सिरे से कमीज़ ही नहीं है। नौजवान का कोट उतारा गया तो नीचे एक सीधा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े सुराख हैं। इन सुराखों से जो है नीचे दिखाई दे रहा था कि सीधा मैला कुचैला बनियान नज़र आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसने अपने गुलबंद को इस तरीके से अपने गले के गिर्द लिपटा हुआ था कि उसका सारा सीना जो है वो छुपा हुआ था। जिस्म पर मैल की तहें भी जो हैं वो खूब चढ़ी हुई हैं। उसके साथ जो है वो उसके बाद जो है वो उसकी जब देखा जाता है उसकी पतलून की बारी आती है तो उसको देखते हैं तो वो भी जो है पतलून जो है वो भी उसमें पेटी की बजाय एक पुरानी धज्जी से उसने खूब कस के बांधा हुआ होता है। जो है बटन और बक्सुई सिरे से गायब होते हैं, घुटनों पर कपड़ा मसक चुका होता है और वो जो है फटी पुरानी पतलून उसने पहनी होती है। जब बूट और जुराबों की बारी आती है तो फिर उन दोनों नर्सों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। बूट तो पुराने हो चुकने के बावजूद खूब चमक रहे होते हैं। एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों फटी पुरानी हैं, मैली मैली एड़ियाँ उसमें से दिखाई दे रही होती हैं। उस वक्त नौजवान जो है वो बिलाशुबा जो है वो दम तोड़ चुका होता है। बेजान उसका वजूद जो है संगे मरमर के मेज़ पर पड़ा होता है। पहले उसका चेहरा जो है वो माथे की सिमत होता है, लेकिन जैसे ही जो उसकी जिस्म और रूह की बरहनगी होती है तो उस इनसे शर्मिंदा होकर उसका चेहरा दीवार की तरफ मुड़ जाता है।
اس کی جیب سے کچھ چیزیں برآمد ہوتی ہیں جن میں چھوٹا سا ایک کنگا ہوتا ہے، ایک رومال ہے، 6.5 آنے ہیں، ایک بجھا ہوا سگریٹ ہے، ایک چھوٹی سی ڈائری ہے اور کچھ اشتہارات ہیں جو اسے اشتہار بانٹنے والوں نے دیا ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس حادثے میں اس کی بیت کی چھڑی جو وہ اپنے ہاتھ میں بڑے موڈ میں آ کر کبھی کبھی گھماتا تھا وہ کھو جاتی ہے اور وہ اس فہرست میں شامل نہیں کی جا رہی۔ غلام عباس کا افسانوں کا مجموعہ ہے جاڑے کی چاندنی، اس میں سے یہ اوور کوٹ لیا گیا ہے۔ بچے اب آپ کے سامنے اس کی ساری کہانی آئی ہے تو کیسے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک چیز نے ایک انسان کو یکسر اس کی اصلیت کے برعکس آپ کے سامنے پیش کیا ہوا تھا کہ اس کی اصلیت کیا تھی، اور اس سے بالکل یکسر جو تھا وہ مختلف انداز میں دوسروں کے سامنے، وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے چل رہا تھا، بڑی بے نیازی، شان بے نیازی اس کی چال میں تھی، اس کی گفتگو میں تھی، اور ایک ایسا عجیب سا اس کے اندر ایک رویہ تھا جو وہ اپنے ظاہر کر رہا تھا کہ اسے ان تمام چیزوں سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔